ये हमेशा एतराज़ हो जाता है। फिर कोई अपना मसला है, कोई मिनिस्ट्री वगैरह जो है वो है या कोई क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या चाहिए गवर्नमेंट से हमें अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं कायद साहब, मैं अदब एहतराम से आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर गवर्नमेंट काजी सईद के वोट से बन रही है तो काजी सईद के वोट से गवर्नमेंट मांग रही है तो काजी सईद का कोई हक नहीं है। ये क्या खाला जी का घर है कि जो मर्जी पकाओ और ले जाओ? मुझे बताएं ना, उधर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एम है, इधर काफ लीग है। क्या अगर इत्तेहादी जमातें हैं, एक तो मैं बता दूं पीटीआई हुकूमत पंजाब में इलेक्शन कराना नहीं चाहती। पिछले दिनों में जो अदालतों में रिमार्क्स है, क्योंकि इमरान खान साहब को मेरी इतला के मुताबिक जितनी रिपोर्ट्स मिली हैं कि हम पंजाब में इलेक्शन लूज कर जाएंगे। अब चोई साहब ने कहा तहसील लेवल के नाजमीन को बहाल किया जाए। इधर डेडलॉक है, सिंध में भी डेडलॉक है। तो इमरान खान साहब खुद भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। आज गालबन असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी और वीडियो लिंक पे बात भी हुई। लेकिन इस सिलसिले में पीटीआई सिर्फ चाहती है कि वो अपोजिशन की जमातों से अपनी हुकूमत संभाले रखे, अपनी इत्तेहादी जमातों से, लेकिन उनको ना दे। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर काफ लीग का मौक़िफ़ ठीक होगा या गलत होगा, लेकिन जब भी आप किसी को अपने इत्तेहादी बनाते हैं तो अहम इशू में मशावरत लाजमी है। फिर कंसेंसस से फैसला होना चाहिए ताकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो। अगर अपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तान पे इख्तलाफ करिए क्योंकि उन्हें मरोड़ा कि वो ओवरसीज इमरान खान को वोट पड़ेगा, ये हार जाएंगे, उनका अच्छा खासा खदशा है। लेकिन कम से कम इमरान खान साहब को अपनी जमात के लोगों को और इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेना चाहिए। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात सही हैं तो दूर करना चाहिए या उन्हें कायल करना चाहिए। इत्तेहादी तो मैं इसी तरह समझता हूँ चलते हैं, इत्तेहादी गन पॉइंट पर नहीं चलाए जाते। भट्टी साहब की बात बुनियादी तौर पर तो ठीक है, मगर मलिक साहब, हम देखने में ये आया है कि अभी यानी हम देखते हैं जी कैबिनेट बड़ी है तो आपको कैबिनेट बड़ी करनी पड़ती है क्योंकि आपकी आप अखराजात को कम नहीं कर सकते। जब आपने इस तरह की गवर्नमेंट बनानी है, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है, और फिर उनके मुतालबात होते हैं कि जी हमें इतने फंड्स दें, और जो है वो तो यही वजह है। मतलब इसमें नहीं, या कोई असूली या नजरियाती झगड़ा होता है? नजरियाती नहीं, कुछ भी कोई नहीं, नजरियाती लड़ाई होती है। ये बेसिकली छोटापन है, सियासी छोटापन है। मैं आज सिंध की भी सुन रहा था पीपल्स पार्टी के वुज़रा को, एक ही लड़ाई है। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है कि पंजाब में पीटीआई समझती है कि जो शहर है ना, सिटी हैं, वो उनका वोट बैंक वहाँ पे है। काफ लीग समझती है कि जो सिटी हैं वो ज़्यादा पीटीआई के। हमारे लिए जो देहाती आबादी है या जो जिसको आप सेमी अर्बन कहते हैं, जो शहर के साथ छोटे छोटे इलाके होते हैं, वो समझते हैं हम वहाँ पे हैं। ये अपना अपना क्लैश है। पाकिस्तान के लिए या पंजाब के लिए कोई नहीं सोच रहा। वो पीटीआई सोच रही कि हम शहर के जो लोग हैं ना, जो बल्दियाती लोग हैं, उनको ज़्यादा पैसे दें, उनको गाड़ियाँ बड़ी बड़ी दें, चेयरमैन बनाए, डिप्टी चेयरमैन बनाए, सीनियर चेयरमैन बनाए। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा जो वोट बैंक है वो वोट बैंक है ज़्यादा देहाती इलाकों में, तो वहाँ पर अगर आप तहसील में नायब चेयरमैन रखते हैं तो साथ हमें चेयरमैन भी दें। तो ये सीधी मेरा ख्याल है अपने अपने वोट बैंक की लड़ाई है। और एग्जैक्टली सिंध में भी सही यही लड़ाई है। सिंध की ट्रेजिडी ये है कि जो MQM है वो सिटी बेस्ड है। शहरों में जैसे हैदराबाद हो गया, जैसे कराची हो गया, जैसे सक्कर हो गया, उनका ख्याल है कि उनको शहर में ज़्यादा इख्तियार दिए जाएँ। वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी जो एक्ट लाई है वो यही लाई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटर को खुश कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सियासत इसी का नाम है, अपने वोटर को खुश करते हैं, मगर एक लार्जर भी थिंकिंग खुश यार वोटर को। भट्टी साहब, तो ये बिल्कुल सिंपल भट्टी साहब, हमारा वोटर खुश होता है? हम वोटर, आम आदमी जो है गली में जो वोटर है नहीं वो खुश होता है या ये खुद खुश होते हैं? नहीं, मैं मलक साहब से अदब एहतराम के दायरे में 100% इख्तलाफ करता हूँ। वोटर को खुश करना सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है, नोटों को बढ़ाना प्रायोरिटी है। नोटों को बढ़ाना। जिस दिन वोटर को खुश करना किसी भी सियासी जमात की पॉलिसी हो गई तो काजी साहब PDM 3.5 साल से हर नाकाम तहरीक ना चलाती। ये महंगाई की वजह से लोग इधर नाक कान में आ गए, सड़कों पे आ जाते। नोट भरो, बैरून मुल्क भेजो। जिस डू यू थिंक कि अगर वोटर की इनको कदर हो तो आज महंगाई का ये आलम हो, आज करप्शन का ये आलम हो, आज आपके लीडरान के कोलो फेल का तजाद ये हो कि आप
नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, भारत आपके खिलाफ क्या हो रहा है, ये बातें छोड़ के इकानमी तबाह हो गई है। आप कह रहे हैं उसकी वीडियो आ रही है, वो कह रहा है उसकी वीडियो आ रही है, वो कह रहा है स्विमिंग पूल पे आ रही है, वो कह रहा है बंद कमरे में आ रही है, वो कह रहा है अंधेरे वाली भी आ रही है। ये है विजन आपके सियासतदानों का। निहायत अदब एहतराम से मलिक साहब, वोटर को खुश, वोटर को खुश, कौन सा वोटर का खुश है? आप बेसिकली मेरी बात ही कर रहे हैं। काबिल एहतराम डॉक्टर साहब थे, वो क्या कह रहे थे? नहीं वो अच्छा वो बाद में करेंगे उनसे। भट्टी साहब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मुख्तलिफ नहीं है। मैंने अपने अंदाज से बयान किया, अब अपने अंदाज में बयान किया। मेरा पॉइंट भी यही है कि ये सेल्फिश थिंकिंग है, खुद गर्ज थिंकिंग है। ये पाकिस्तान के लिए या पंजाब के लिए नहीं सोच रहे। नोटों को भरने के लिए है। जिस दिन ताहिर मलक, कैमरामैन मेरा ऑफिस बॉय, मेरी 95% पॉपुलेशन जो आम शहरी है, जिस दिन उनके हकूक मिलने शुरू हो गए तो ये सियासतदान इतने मजबूत हो जाएगा कि ताकतवर अदारा इनकी तरफ देख नहीं सकेगा। वजह यह है ये उनकी बैसाखियों पे इक़्तिदार में आते हैं, उनकी बैसाखियों से बचते हैं और अवाम और सियासतदान का जो चोली दामन का रिश्ता है उसे तोड़ देते हैं, उसमें फासले ले आते हैं नजायज पैसे की कमाई का। इसी वजह से लोग इनके पास ये सड़कों पे नहीं आते। क्यों मीडिया में काम हो रही है? मैंने 10 दफा कहा है। अब ये आखिरी शर्त रखी है, मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को कल रात फोन किया है कि अगर इस्तीफे दोगे तो मैं साथ हूं। हो सकता है 6 दिसंबर को पीडीएम ही टूट जाए, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने कहा खाली मैं समझता हूं मैंने धरने का भट्टी साहब इस्तीफे लाओ। भट्टी साहब अगर अभी तक नहीं टूटी तो मुमकिन है 6 दिसंबर को भी टूट जाए। मगर मेरा सवाल देखिए, खुश तो हम करते हैं, आपने कल भी वीडियोस देखी हैं जो पैसे बराह रास्त मुबैना तौर पर लोग ले दे रहे थे। भट्टी साहब मुझे पहले 2 खबरें हैं। एक खबर तो मुझे ये मिली है कि सुना है कि जरदारी साहब डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं ये लाहौर का इलेक्शन और जो फाइनेंसेस हैं उसके जो कैंपेन के जो जायज़ तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो सुना है कि उनके अपने लोग यहाँ पे सिंध से आके देख रहे हैं। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। पहले मुझे यानी ये खबरें आ रही हैं कि नोट मुबैना तौर पर दोनों तरफ से खुल गए हैं और जरदारी साहब की कोई मुलाकात भी अहम हुई है। ये बताइए कि कोर कमेटी जो आज मिली है PTI की, उसने क्या अहम फैसले किए हैं जो हमारी तकदीरें बदल सकते हों? उसमें फैसले ये हुए हैं कि जो 3 महीने के लिए हुकूमत ले जा रहे थे, इनके पीछे कौन है, इनके पीछे कौन है। पिछले दिनों आसफ अली जरदारी से एक मुल्क की अहम तरीन अदारे की 2nd नंबर की बंदे मिले, उस पर उस अदारे के हेड ने भी खबारी का इरार किया। आज की कोर कमेटी इजलास में सिर्फ और सिर्फ PTI ने यह फैसला किया कि अगर इमरान खान कोई बहुत बड़ा फैसला करता है जो 3 महीने की तलाश हुकूमत, मैं कह रहा हूँ जब तक इन्हें असल अवाम लाई थी हुकूमत नहीं जाएगी। मैं आज भी उसी मौक़िफ़ पे कायम हूँ। तो इमरान खान जो काबीना की मंजूरी से किसी भी बड़े अदारे को किसी को रखना या निकालने के लिए अब वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं रहा, हुकूमत मीन होती है काबीना। वो बड़े खौफनाक मशावरत हो रहे हैं, मेरे तो पर जलते हैं वो पूरी हकीकत बताते हुए। मुझे एक इमरान खान साहब के नहायत करीबी जानने वाले आज मिले जो पुराने हैं, तो जो मुझे उन्होंने बात सुनाई मैं तो हैरान हो गया। मैं क्या यार ये कैसे करेंगे, इनके पल्ले है क्या? अपोजिशन इनसे नहीं संभल रही, हुकूमत इनसे नहीं संभल रही, जिस बैसाखियों पे खड़े हैं। तो बहरहाल दूसरी तरफ काजी साहब 30 करोड़ से ज़्यादा 133 हल्के में सिंध से पैसे आए हैं कि सिर्फ हमने जीतना नहीं है। उन्हें भी पता है कि वोट डबल डिजिटल में ले जाओ, 1000 से ज़्यादा ले लो, क्योंकि खुशाब में 250 मिले, लाहौर के 2 इलेक्शनों में कोई 1400 मिला, कोई 800 मिला। ये कोई 20-25 हज़ार वोट लेके हम तासुर ये दें कि पीपल्स पार्टी दोबारा जिंदा हो रही है, इसका मलक साहब को कोई सर्वे कर ले। मैं तो आज भट्टी साहब एक खबर, मेरे एक आज 2 बंदे ने फोन आया कि जी हमें, भट्टी साहब खबरें ये आ रही हैं, मैं अब ये अगर पीपल्स पार्टी की हल्कों की बात करूं तो वो तो अपसेट की बात भी कर रहे हैं कि ये अपसेट करके दिखा देंगे हम, ये उनका कहना है। मगर सवाल ये है, जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो तमाम फंड्स हैं, वो फंड जो हैं वो हमें पंजाब की कोई शख्सियत यहाँ बड़ी नज़र नहीं आ रही। कायरा साहब हो जाएं, चौधरी मंजूर साहब हो जाएं, मैंने नहीं देखे। और सुना है कि वो इस कैंपेन को मॉनिटर करने वाले लोग मुबैना तौर पर सिंध से ही तशरीफ़ लाए हैं और बराह रास्त जरदारी साहब को रिपोर्ट करें। ज़ाहिर है उनकी पार्टी है, वो कोई भी हुक्म दे सकते हैं। भट्टी साहब
अच्छा, मलक साहब और आप, मलक साहब के पीपल्स पार्टी के हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात भी बड़ी है। मलक साहब, पीपल्स पार्टी लाहौर का जनरल सेक्रेटरी कौन है? मलक ताहिर साहब से गुजारिश है। मेरे जेहन में नहीं आ रहा भाई। उनकी जो अब जो मेन सदर जो आए हैं वो तो जो बरतानिया दौर का साफी हो, ताहिर मलक, जो लाहौर की दाई हो, डिक्शनरी हो, आप अंदाजा कर लें कि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात जो चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी, एक सीनियर मोस्ट क्रेडिबल सहाफी मलक ताहिर को उसके सेक्रेटरी करी। और मुझे भी नहीं पता, मैं ये भी 6 महीने कायरा के बाद सदर भी कोई नहीं था। अब ये सदर साहब आए, 6 महीने सदर भी कोई नहीं था। 6 महीने पंजाब का सेंटर पंजाब। मैं कह रहा हूं, अगर इन्होंने और सुना है, काजी साहब आपको खबर दे दूं, हो सकता है पीटीआई ने थोड़ा सा वोट दलवा दे ताकि नून लीग को मैसेज देने के लिए, जो इब्तदाई रिपोर्ट आ रही है, नून लीग लेंथों से बहुत आगे है, मुकाबला ही नहीं है। जो ईमानदारी की बात है 133 में मुकाबला ही नहीं है। तो लिहाजा ये 6, मेरा ख्याल है 5 दिसंबर आने वाला, सब फैक्ट सामने आ जाएंगे। आप पैसे वोट बांटने से बटी साहब वोट नहीं खरीद 3 लाख चंद वोट तो मिलते हैं। 3,71,000 वोट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, हल्का 133 में। और जो जनरल इलेक्शन में वोट पड़े थे 90,000, 1 लाख से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा था। तो 2,71,000 लोगों ने तो तकल्लुफ़ ही नहीं किया तशरीफ़ लाने का। जो उनका एक आपको इससे एतमाद पता चलता होगा जो है इस इलेक्ट्रल सिस्टम पे। बाकी 90,000 वोटों को मैनेज करने, 90 मतलब इन 25% वोट हो गए ना, तो 25-24-25%। काजी साहब, ये जो इलेक्शन 2018 में हो, उसमें 90,000 से ज्यादा वोट थे अपना इनके नून वालों के, और पीपल्स पार्टी के 5,000 से नीचे थे, कोई 4,000 के करीब थे। तो लक वोट नहीं पिया ना रला के। पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी कौन सा ऐसा जादू कर लेगी कि 90,000 वोट ले ले। आप कॉमन सेंस की बात में कर रहा हूँ, मुमकिन ही नहीं। मुझे ये बताइए, किस तरह इतने वोट ले सकते? पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने बड़ा डिलीवर किया कि उन्हें वोट पड़ते हैं। नहीं, डिलीवर मैनेज करते हैं यार, वो भी तो मैनेज कर रहे हैं ना, नहीं किया उन्होंने। नहीं तो अगर ये सारी चीजें भट्टी साहब की जो 25 खबरें हैं कि अंदर सेल बने हुए हैं, नहीं मतलब है कौन? नहीं यार, ये जो आप जब ये कहते हैं मैनेज करते हैं, मुझे फिर ये समझाएं, फिर पाकिस्तान चलाता कौन है? अगर अपोजिशन ही इलेक्शन मैनेज करती है तो मुझे आपको चलाता कौन है? अगर आपको ये यार, नहीं ये कितना मुझे बताएं। और घर बैठे मैं अपनी जो है वो जमानत मैनेज कर लेता हूँ। चीफ जस्टिस साहब का जो है, मैं आया नहीं हूँ तो जमानत मैनेज होगी, जमानत नहीं मैनेज हुई। रियासत भाई जब आपकी रियासत का पता ना चले कि माफिया शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है, और रियासत कहां से शुरू होती है, जब माफिया अंदर घुस जाए रियासत के, तो फिर यही होता है मलिक साहब।